रोशनी, तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। चारों तरफ है, ओ हो अंधियारा, ये अंधियारा फैला चारों तरफ है। अब दिखता उजाला नहीं, अब दिखता उजाला नहीं, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, ओह क्या हूँ मैं क्या हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी, यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे, यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सुंदर समय में। और इस समय हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ पवित्र वचन को हम सुनेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुमूल्य है। हमारे हर एक कदम के लिए परमेश्वर के वचन को अपनाना और परमेश्वर के वचन को लेकर उस वचन के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और बहुत सारे ऐसे परेशानी आती है जिससे हम अपने आप को नीचे गिराना चाहते हैं। हम ऐसे जगहों पर अपने आप को लेके जाना चाहते हैं जहाँ हमें शांति मिले। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसे वचनों में से सुनेंगे जो वचन को सुनकर हमें ऐसा विश्वास होगा और ऐसा मजबूत हमें बनाएगा कि दुनियादारी में नहीं बल्कि परमेश्वर में हमें एकमात्र शांति मिलती है। यूहन्ना की किताब 16:33 में यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार से तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढंढास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस मेरे प्रियो, यहाँ पर
यीशु मसीह अपने आप का उदाहरण देते हुए वह कहता है कि मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार से तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठंडास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह जब इस संसार पर था तो उनके जीवन में भी बहुत सारे कठिनाई आई। यीशु मसीह को ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ा, उन्हें भी परेशानी हुई और उन्होंने भी अपने पिता से प्रार्थना करने चालू किया। अपने जीवन में हमेशा उन्होंने परमेश्वर पिता को पहला स्थान दिया और इस दुनिया में आगे बढ़ा, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हुए। और एकमात्र जो उद्धार करने वह इस पृथ्वी पर आया था, इन चीज़ों को वह प्रमाण देते हुए वह आगे बढ़ता गया। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम लवस्या है, और लवस्या MR ये बहुत ही एक जानने वाली एक स्त्री, जिसके जीवन में भी अचानक ऐसा समस्या आ गया। एक दिन जब वे टूर के लिए गए थे समुद्र तट पर, जब वे अपने परिवार के साथ, लवस्या, उसके पति और उसके बच्चे, जब वे बैठकर थोड़ा फ्रेशमेंट कर रहे थे तो अचानक लवस्या को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और वो तुरंत जब उस आवाज़ की ओर अपना ध्यान करती है तो उसे दिखाई देता है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। वो तुरंत अपना पति से कहती है कि जाकर उस बच्चे को बचाइए, और इसका पति ना इधर देखता है ना उधर देखता है, तुरंत वह उस बच्चे को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह उस बच्चे को बचाता है, आखिर में इसका कहानी में ऐसा मिलता है कि बचाते बचाते वो बच्चे के साथ वो भी समुद्र में डूबकर मर जाता है। मेरे प्रियो, इसके जीवन में एकमात्र उसका पति था, एक सहारा। अब उसका पति को गुजरने के बाद इनके जीवन में कोई सहारा ना हुआ, वो अकेले हो गई। उनके बच्चे वो दुख से गुजर रहे थे, क्या करेगी क्या नहीं कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो यीशु को पाए थे और यीशु में वह विश्वास करने शुरू की और अपने बच्चे के लिए उन्होंने प्रार्थना करने शुरू की। वह हमेशा प्रार्थना करती थी क्योंकि अब उनके परिवार में भोजन की भी समस्या होने लगा, और इस संकट के समय में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। एक भोर को जब वह प्रार्थना करने के बाद जब वह अपना दरवाज़ा खोलती है तो नीचे वह देखती है कि कुछ भोजन और कुछ पैसे रखे हुए हैं। यस मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा काम करता है, क्योंकि वह अपने विश्वासियों को जो उस पर बाट जोहते हैं, जो उस पर प्रेम करते हैं, वह उसे गिरने कभी नहीं देता है। यस, परमेश्वर की वादा हम बाइबल में बहुत ही अच्छी तरह से हम पाते हैं। जिस तरह जब हम यिर्मयाह की किताब जब 29 का जब हम 13 में देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। यिर्मयाह 29 का 12 में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यस, इस लवस्या, इस स्त्री के जीवन में हम देखते हैं कि इन्होंने दुख के समय में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनी। और खुशी की बात यह है कि इस स्त्री ने उस गीत को लिखी जो आज हर एक मंडली में ये गीत गाया जाता है, यीशु पर भरोसा रखना। बहुत ही मधुर गीत, बहुत ही अनमोल, जिसे हम कहेंगे बहुत ही अच्छा ये गीत। इसने विश्वास किया और परमेश्वर को अपना पहला स्थान दी। मेरे प्रियो, आज इस स्त्री के जैसा आज बहुत सारे लोग इस संसार में दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में हैं और उनके जीवन में भी ऐसे कई सारे कठिनाई आई है। अचानक पैसा होते हुए भी अचानक वे गिर गए, हताश निराश होकर अपने जीवन को वे चूर चूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
जो यीशु में विश्वास करता है उनका जीवन विश्वास में रहता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मुझे हर एक परेशानी में मदद करेगा। यस, जब हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हमारे जीवन को हताश निराश तो होता है, लेकिन हमें विश्वास में फिर मजबूत बढ़ाता है, क्योंकि हम उससे बातें करने लगते हैं और उसके साथ हम अपना संबंध को हम गहराई में करने के लिए जानते हैं। जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं तो यीशु मसीह कई सारे ऐसे वादे किए हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वह हमारा परमेश्वर, वह कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और जब हम भजन संहिता 50 का 15 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाता है। फिर जब हम भजन संहिता 32 यानी कि 32 का 8 में जब हम देखते हैं तो वह कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूँगा। यस, वह हमेशा हम पर कृपा दृष्टि करता है। वह हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। वह हमेशा अपना पास रखना चाहता है, क्योंकि वह प्रेमी पिता है। इसीलिए वह हम पर कृपा दृष्टि करता है। वह हमारे हर एक दुख तकलीफ को, हमारे हर एक परेशानियों को वह देख रहा है, और इस दुख और तकलीफ के समय में वह हमें अपना पास बुलाता है, हमारे पास आना चाहता है। और मेरे प्रियो, वह अच्छा काम करना चाहता है। फिर हम जैसे ही हम देखें कि यिर्मयाह 29 का 12 में कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। यस, परमेश्वर हमारी सुनता है। कितना ही अनमोल वचन हम पवित्र बाइबल में पाते हैं, कितना ही मधुर वचन। जब हम यीशु की ओर हम ताकते हैं, उसकी ओर या उसकी बाट जब हम देखते हैं तो कितना ही आनंद हमें लगता है। जिस तरह भजन संहिता 27 का 14 में भी कहता है कि यहोवा की बाट जोहता रहा, यह बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का बाट जोहता रहा। यस, दाऊद राजा हमें कहता है कि यहोवा की बाट जोहता रहा। आज यदि हम यहोवा की बाट नहीं जो रहे हैं तो आइए मेरे प्रियो, हम यहोवा की बाट जोहे, क्योंकि वचन कहता है कि यह बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का बाट जोहता रहा। बहुत ही शिक्षित वचन हमारे जीवन के लिए, बहुत ही अद्भुत वचन है ये। आज बहुत सारे लोग, उनके जीवन में जब दुख तकलीफ आ जाती है, जब वे इतने सताहट में, इतने कठिनाई से गुजरते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि उनके लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो उनके लिए इंतजार कर रहा है। वो यह इंतजार में है कि कब ये मुझे पुकारेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बाट जोहना है, और जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो वह कभी भी अपना कानों का नहीं टालता है, वह अपनी आँखों को बंद नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की बाट जो है, भजन संहिता 25 का 13 में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कहता है, वरन जिसने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होंगे। यस, यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ, वरन जिसने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होंगे। इस स्त्री ने परमेश्वर की बाट जोही और यह लज्जित नहीं हुई। यशायाह की किताब में भी कहता है 40 का 31 में, यहाँ पर सुंदर वचन यहाँ पर कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, ध्यान से सुनिए, वचन यहाँ पर कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब की नहीं उड़ेंगे, वे हाँ उड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, यशायाह 40 का 31 में बहुत ही सुंदर वचन कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, वे कमज़ोर नहीं होंगे। यानी कि नया बल प्राप्त करेंगे, इसके मतलब यह नहीं कि हम लड़ाइयों के लिए बल प्राप्त करेंगे, हम आत्मिक तौर से लड़ाई के लिए हम बल प्राप्त करेंगे। हम उस दुख तकलीफ से, उस कठिनाई से, उस चिंतित से हम लड़ने के लिए हम बल प्राप्त करेंगे। हम
खड़े होंगे, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा, कभी भी वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे। यस, उकाब पक्षी को जब हम देखेंगे तो उसकी उड़ान को जब हम देखेंगे तो बहुत ही ऊपर उसकी उड़ान को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, यस, हम चलेंगे और थकेंगे नहीं। हम जब परमेश्वर के साथ होंगे तो हम थकेंगे नहीं। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और परमेश्वर सर्वदा हमें अपना पास बुलाता रहेगा। जब हम दाऊद राजा और उसके बेटे जो सुलेमान है उसकी पुस्तक को भी जब हम पढ़ते हैं तो वह भी कहता है, यहाँ तक कि वो इतना बुद्धिमान राजा कहलाता है। जब परमेश्वर ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस राज्य को देखभाल करने के लिए, इन्हें न्याय करने के लिए वो उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा। उसने धन दौलत नहीं मांगा, उसने सेनापति नहीं मांगा, उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उसे केवल बुद्धि और ज्ञान नहीं बल्कि उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने उसे दिया जो उस राज्य के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और इस राजा के लिए जरूरत था। परमेश्वर ने सारी चीज़ उन्हें दिया। मेरे प्रिय, ये राजा जो है वह कहता है कि जो कोई परमेश्वर के फटकों और द्वारों पर बाट जोहते हैं आशीष पाते हैं। यस, कितना ही सुंदर उन्होंने लिखा कि जो कोई परमेश्वर के फटकों और द्वार पर बाट जोहते हैं वे आशीष पाते हैं। क्या आज हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? क्या उसकी द्वार पर हम खड़े होकर या उसकी द्वार पर हम घुटने लेकर हम उसकी बाट जो रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि हमें आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर की बाट जोना है, उसके पास हमें आना है, उसके करीब हमें आना है और परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज़ को देगा जो हमें ज़रूरत है और हमारे जीवन में जो घटी है उसे पूर्ण करेगा। मेरे प्रियो, जब हम होशे नबी के जीवन में भी जब हम देखते हैं तो उसने भी अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा और जब होशे नबी अपने जीवन में उस तकलीफ़ को देखा और जब गुजर रहा था तो उसने भी परमेश्वर की बाट जोहा और परमेश्वर उसकी सुन ली। परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि करता रहा, परमेश्वर उसकी सुनता रहा, परमेश्वर जो है उसकी पर कृपा दृष्टि करता रहा। हे मेरे प्रियो, आज हम सोचते होंगे कि हमारे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा है। हम ये सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। हम सोचते होंगे कि हम थक गए हैं, हम परमेश्वर से बात करते करते थक गए हैं क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वह नहीं हो रहा है। हम ये सोच रहे होंगे कि मैं कितना परमेश्वर से बातें करूं क्योंकि मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा है, परेशानी नहीं जा रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये समस्या है मेरे जीवन में। हो सकता है आपके परिवार में कई सारे परेशानी हैं, लेकिन प्रश्न न है क्या हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें आनंद महसूस होता है और जब हम आनंद महसूस करने लगते हैं तो हमें बहुत ही हल्का लगने लगता है क्योंकि हम अपने एक दोस्त की तरह हमारे सारे परेशानियों को हम परमेश्वर के सामने हम प्रकट करते हैं। जिस तरह इस स्त्री ने इसने अपनी सारी तकलीफ़ को परमेश्वर के सामने प्रकट की और परमेश्वर ने इसकी सुना। हे मेरे प्रियो, होशे नबी भी कहता है कि निरंतर यहोवा की बाट जोहते रह। निरंतर यानी कि एक समय भी छोड़ना नहीं है, निरंतर
हमारे जीवन में परमेश्वर की बाट जोहते रहना है। खास करके इस अंतिम समय में जब हम लोगों को धनी होते देखते हैं, जब हम लोगों के पास हर एक चीज, हर एक जरूरत चीजों को उनके पास आते हुए देखते हैं, हम उन्हें देखकर हताश निराश हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाया है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक ऐसी चीज को तैयार करके रखा है जो वे धनी व्यक्ति नहीं पाएंगे। यस मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में धनी हैं, आप परमेश्वर में धनी हैं। इसीलिए जितने भविष्यद्वक्ताएं, जितने वे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखे थे, वे कभी भी हताश निराश नहीं हुए। हालांकि उनके जीवन में परेशानी आई, उन्हें बहुत सारे ऐसे कठिनाई से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़े और उनके जीवन में परमेश्वर अच्छा कार्य करता रहा। यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखेंगे तो उन्हें भी लोग बहुत सारे बात कहे, ये झूठा बोलता है, ये परमेश्वर का अपमान करता है और कई सारे ऐसे ऐसे बात को कहने लगे। लेकिन परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह कभी भी हताश निराश नहीं हुआ, बल्कि हर एक कदम में, हर एक काम में उसने अपने पिता को पहला स्थान दिया, प्रार्थना करने लगा, अपने सारी दुख तकलीफ को जो लोग कहने लगे, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर के सामने प्रकट करने लगा। क्या आज हम प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर के सामने? मेरे प्रियो, हमारे विश्वासी इस संसार में हम जितने कोई रहते हैं, परमेश्वर के पास आकर अपने सारे चीज़ों को बताना बहुत ही जरूरी है। आइए हम निरंतर परमेश्वर की बात जो है, निरंतर परमेश्वर की बात जो है, और हम उसके करीब आए। हमें प्रेम में आना जरूरी है, और जब हम प्रेम में रहेंगे तो परमेश्वर की बात जोहते रहेंगे। कठिनाइयों में आनंद करना, हम परमेश्वर की बात जब जोते हैं तब हम अपने जीवन में कठिनाइयों के समय हम आनंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वे बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज करने लगते हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम करने लगते हैं जैसे कि उनकी दुख तकलीफ, उनकी जो कठिनाई आई है वो दूर हो जाए। अगर हम जवान लोगों के बारे में बात कहें तो उनके जीवन में जब कठिनाई, दुख तकलीफ, परेशानी, जब उनके जीवन में दबाव आता है तो वे अपने जीवन को ऐसे चीज़ों से लगाना शुरू कर देते हैं जो उनके जीवन को हानि करने लगता है। और हम सब जानते हैं कि नशा और इन सारे चीज़ों से। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, आज परमेश्वर हम सभी को अपना पास बुलाता है और वह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बोलकर कहता है। हे मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर करीब आए, आइए हम उनकी पुकार को सुने और उनकी पुकार को सुनकर हम उनके पास रहे और हमारे दुख तकलीफ, हमारे परेशानी, इन चीज़ों में हमारा मन हल्का होगा। बहुत सारे लोग दुख तकलीफ में, परेशानी में रहकर सुसाइड करते हैं, अपना जीवन को गंवा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसा उद्धारकर्ता है जो हमें शांति देता है, वह हमें अच्छा बनाना चाहता है, वह हमें सुसाइड नहीं बल्कि हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, हमें नया जीवन देना चाहता है। वह उन सारे परेशानियों से परमेश्वर हमें मुक्त करना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से मुक्त किया, हमें उद्धार दिया, आइए हमारे जीवन में हम इन सारी चीज़ों का अमल करें। परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु हमारे मनों में, हमारे जीवन में अगुवाई करता रहे। और यदि हम धीरज से उसकी बात जोहेंगे तो वह हमारे पास परमेश्वर आएगा और हमें सहायता मदद करेगा। आइए हम सब कोई आंखें बंद करें
और परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की बाट जो सकें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारी देखभाल करने वाला महान पिता परमेश्वर, इस समय हमका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें सुंदर सा वचन, एक अनमोल वचन आपने हमें सुनने के लिए मौका दिया। प्रभु हमें सहायता मदद कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए कि हम हमारे जीवन में हम किसी और के नहीं बल्कि हम केवल आपकी बाट जो सके और हम आपके करीब रह सके, अपना संबंध हम आपके साथ गहराई बना सके और हम शांति पा सके पिता, क्योंकि इस संसार में आप हमें शांति देने के लिए, उद्धार करने के लिए आया। हमारा सारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमें अगुवाई कीजिए। जितने हमारे भाई बहन दुख तकलीफ में, परेशानी में है प्रभु, जो हताश निराश है, इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें चलाइए और इन्हें अगुवाई कीजिए। सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये छोटी विनती हम आपके प्यारे पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।